हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इस वीडियो में हम आपको जनरल और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स बताएंगे और रेशियो के क्वेश्चंस को हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे, जिससे आपके आंसर्स कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। कोई बेसिक या ट्रिक नहीं, ओनली डायग्राम पर सॉल्यूशन बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। दो संख्या का अनुपात 4:5 है, तो पहली संख्या में क्या घटा दिया जाए कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, रेशियो दिया हुआ है 1 और सेकंड रेशियो ये, और पूछा क्या है पहली संख्या में क्या घटा दें। मैंने बोला था पहले वाला जो रेशियो है वो आप ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड वाला रेशियो है वो आप नीचे लिखेंगे, और बोला है पहली संख्या में घटाने के लिए। तो पहली संख्या की लाइन ये है, तो हम पहली संख्या में x यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम क्या करेंगे 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। तो ये करेंगे पहले हम 4 × 3 माइनस 5 × 2 इक्वल टू, अगर रहता कि दोनों संख्या में क्या घटा दें या क्या ऐड कर दें तो हम यहाँ लिखते थे, तो दोनों से करते थे। अब सिर्फ बोला है पहली संख्या में, तो सिर्फ पहली संख्या पे x है, तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 3x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3x बस। 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 3x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा 2, और पूरा स्टेप मैं कर देती हूँ, बाद में कन्फ्यूजन होगी, इक्वल टू 2/3। ये हो गया रेशियो। क्या घटा दिया जाए, पहली संख्या में क्या घटा दिया जाए, तो आंसर ये आया है। मैंने ऐसे ही कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया था, तो बस सॉल्व ऐसे करते हैं, ये आप लोग को देखना है। ये हो गया आंसर। देखिए योग का नियम, जब किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक भागों में अनुपात के रूप में बांटा जाता है तो वहाँ पर योग का नियम लगता है, अर्थात कुल अनुपातिक योग उस संख्या के बराबर होता है। 680 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इन तीनों भागों का अनुपात 2:3:5 है, तो दूसरे भाग का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या योग का नियम लगेगा, क्योंकि 680 रुपये है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। मैंने योग का नियम यही बताया था कि कुछ रुपए है आपने लिया, उसको 2 या 3 भाग में या जितने भी भाग में आप डिवाइड कर रहे हो, तो 680 को 3 भाग में उसने डिवाइड किया, और यही रूल था ना, अगर किसी रुपीस को आप कई भागों में डिवाइड कर रहे हो और तो उसमें योग का नियम लगेगा। सबसे पहली बात तो ये, और योग का नियम क्या था, और देखो रेशियो, आपको रेशियो लिखना है 2:3:5, ये है रेशियो। कैसे पता चलेगा हम इसमें योग का नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पैसों को किसी भागों में डिवाइड किया जा रहा है, 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। अगर किसी भाग में डिवाइड करते, 2 भाग 3 भाग 4 भाग किसी भाग में डिवाइड करते हैं तो हमेशा योग का नियम लगेगा। अब ये तो पता चल गया यहाँ योग का नियम लग रहा है, और योग का नियम है क्या, योग का नियम क्या है, योग का नियम ये है कि जो हमारा रेशियो जितने भी उसने भाग में डिवाइड किए, जो उसका कुछ रेशियो होगा, वो रेशियो बराबर होगा किससे, जो पहले वाला हमारा पैसा है उसके बराबर। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझना होगा कि इस पैसे को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें योग का नियम लगेगा। तो योग का नियम ये कहता है कि जो रेशियो में डिवाइड किया गया है उसका जो सम होगा वो हमारे टोटल रुपीस के इक्वल होगा, जो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 + 3 + 5, ये ऐड करेंगे तो 680 के बराबर होगा। हम एक एक स्टेप, बेसिक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका ऐड करेंगे तो आएगा 10, और 10 = 680, यही बताया था मैंने योग का नियम। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 की वैल्यू 68 आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है अब हम देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है दूसरे भाग का मान क्या है, दूसरा कौन सा है। मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो सेकंड वाले वैल्यू क्या होगी, सेकंड में कौन सा नंबर है, 3 है। तो जिस भी नंबर का पूछ रहा है, अगर सेकंड वाला पूछ रहा है तो सेकंड वाले का नंबर क्या है,
3 है, तो 3 है तो 3 इंटू 68, तो 3 इंटू 68 क्या होगा 204, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला पूछता तो हम 2 में इंटू करते, थर्ड वाला पूछता तो 5 में इंटू करते, इस तरह से क्वेश्चन करते। क्लियर हो गया। 310 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि तीनों भागों का अनुपात ये है, तो तीसरे भाग का क्या अनुपात होगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया, रेशियो को थोड़ा इन्वर्स करके उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें योग का नियम लगेगा कि नहीं। अगर इस रुपए को भागों में डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें योग का नियम लगेगा, और योग का नियम क्या कहता है, ये रेशियो का सम इक्वल होगा इसके। तो सबसे बड़ी बात कि इस रेशियो को पहले हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर आप लोग देखो इसको कैसे करते हैं, हमेशा ये याद रखो। अगर हमें ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी, ठीक है, तो ये जान जाओ जब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना, और जब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये करना है, 3 5 ज़ा 15, फिर सेकेंड 1, ये 5 2 ज़ा 10, और फिर इसका 2 3 ज़ा 6, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छोड़ के इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है। अब रेशियो आ गया हमारा। अब मैंने बोला है कि ये जो रेशियो है 15 रेशियो 10 रेशियो 6, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, और इसका जो ऐड होगा पूरा टोटल पैसे हमारे पास 310 है। अब इसमें क्या बढ़ करते हैं, योग का नियम कैसे लगता है, इनका जो सम होता है वो इक्वल होता है इस रुपीज़ के। तो आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 15 प्लस 10 प्लस 6 करोगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। 31 इक्वल टू 310, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 की। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा तीसरे भाग का क्या अनुपात है। तीसरा, तो तीसरा भाग कौन सा, सी वाला जो भाग है उसकी वैल्यू निकालनी है। सी वाले भाग का क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 10 यानी कि 60, ये है हमारा आंसर। अगर फर्स्ट वाले का पूछता तो इसको मल्टीप्लाई करते, सेकंड पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते, बस ऐसे ही आता है आंसर। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, 150 रुपये, 150 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले प्रकार का 1/2 यानी कि पहला प्रकार ए है, इसका क्या 1/2, दूसरे भाग का 1/3, इसका मतलब आपस में बराबर है, बराबर है मतलब दूसरे भाग यानी कि बी मान लो, बी का क्या 1/3 भाग आपस में बराबर है, यही तो कह रहा है। 150 रुपये का पहले प्रकार यानी ए का को मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो ए का 1/2 बराबर मैंने लगा दिया, दूसरा भाग है बी का यानी बी मल्टीप्लाइड बाई 1/3 बराबर है, क्या यही लिखा है इसमें। और तो इसको हम रेशियो को पहले ठीक से करें, मतलब a/2 इक्वल टू b/3, यही है इसका रेशियो। मैं निकालना बता चुकी हूँ कि a की वैल्यू का जो रेशियो होता है वो ये होता है जो इसके नीचे लिखा होता है, तो a रेशियो b की वैल्यू होगी 2:3। आप मेरे पहले के वीडियोस को देख लीजिएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। a रेशियो b इक्वल टू 2:3 होगा, और दो भाग में विभक्त किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें योग का नियम लगेगा। तो योग का नियम कैसे लगाते हैं, 2:3 होता है, इसका जो सम होगा वो 150, टोटल 150 होगा, यानी कि 2 + 3 इक्वल होगा 150 के, यानी 5 इक्वल होगा 150 के, तो 1 बराबर होगा 30 के। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, दूसरा भाग क्या है, तो सेकंड वाला भाग पूछ रहा है हमसे। सेकंड वाला भाग क्या होगा, सेकंड वाला नंबर क्या है हमारा 3 है, 3 है, तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्लियर हो गया।